आज बच्चों हम फिर से आलम को पढ़ेंगे। पालम का जो तीसरा पद है वो और जो चौथा पद है वो। अभी तक आपने पढ़ा कि जो आलम है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं और रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं मैंने आपको बताई पहले कि यहाँ पर कोई बंधन नहीं है छंदों का, अलंकारों का, और एक परिपाटी से मुक्त होकर कवि काव्य रचना करता है अपने मनोभावों के अनुकूल, या ये यूँ कह सकते हैं कि अपने उसकी जो भावनाएं हैं उनको वो छंदों में बांधने के लिए इतना ज़्यादा विवश नहीं होता कि इसमें ये छंद आना चाहिए, इसमें ये अलंकार आना चाहिए तभी मेरा जो काव्य है वो सुंदर होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि मन के भाव जितने सुंदर होंगे, और वैसे भी हम देखते हैं कि कविता में कला पक्ष की बजाय भाव पक्ष ज़्यादा प्रभावित करता है। और जो भाव पक्ष है उसमें भावों को जब काट छाँट कर हम नहीं रखते हैं बल्कि एज इट इज उसमें रखते हैं, ऐसे के ऐसे उसमें रखते हैं, तो वो कविता ज़्यादा प्रभावी बनती है। और इसी श्रेणी में आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर आदि कवि आते हैं। तो तीसरा पद आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वही गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव चाहती सिंगार तिने सिंगी को सगाई कहाँ, ओंधी ही की आस तो अधारी कैसे गई, विरह अगाध तहाँ सुनी की समाधि कौन, जोग राही भावे जो वियोग दाह दहिए, सेख कहे मैन मुद्रा मोहन जू लाए बन, मुद्रा लाओ कानिन सुने सूल सहिए, लागे लग नेकऊ कहू जो बेरी नीरो होय, ऊधो इते बीज की विचारी बात कहिए। सिंगार, श्रृंगार, बनाव, श्रृंगार वाला श्रृंगार, ओधी, अवधि, ब्रजभाषा के कवि है आलम, मैन मुद्रा, मत्स्य आसन की विधि, और आधारी, योगासन में बैठने के लिए जो योगी लोग जिस पे अपना हाथ टिकाते हैं, एक किस तरह की लकड़ी तिकोनी टाइप सी जिस पे हाथ टिका देते हैं योगी लोग, आशीर्वाद, वो हाथ यूँ थोड़ा झुका हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कहती है कि उद्धव हम श्रृंगार करना चाहती है, चाहती सिंगार तिने सिंगी को सगाई कहाँ, हम श्रृंगार करना चाहती है, हमें जोगियों की श्रृंगी से क्या लेना देना है, हमारा क्या औचित्य है कि हम उन जोगियों की श्रृंगी से कोई हमारा लेना देना हो, कोई उसमें हम अपनाएं, हम क्यों अपनाएं, हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करती है और हमारा प्रियतम श्री कृष्ण है, हम उसको रिझाना चाहती है, तो हम उसके लिए श्रृंगार करना चाहती है, जोगी बनने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, ओधी की है आस तो अधारे कैसे गई, ओधी की है आस, हमें उस अवधि की आशा है जिसमें श्री कृष्ण वापस लौट आएंगे। फिर कैसे गई है, आधारी कैसे गई है, जिसका कोई आधार ही न हो, आधारी कैसे गई है, जिसका कोई आधार नहीं हो। और तुम, एक दो अर्थ इसमें हो गए हैं, एक तो आधारी मतलब योगासन में बैठने के लिए जो लकड़ी काम में आती है वो, और दूसरा आधारी का मतलब तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म का कोई आधार नहीं है, हम कैसे मान ले उस ब्रह्म को, कैसे गई है, हम क्यों उसको ग्रहण करें, कैसे उसको ग्रहण करें, तो हम क्यों करें ऐसा, हम कैसे ग्रहण करें तुम्हारे उस निराकार परमात्मा को। विरह अगाध तहाँ सुनी की समाधि कौन, फिर दूसरा प्रश्न वही कहती है कि यहाँ तो हम कृष्ण के अगाध प्रेम में, उसके विरह में पड़ी हुई है, फिर हमें सुनने में समाधि कैसे लगाएं, हम कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो यही बात बार बार कहती है। तो ये बात कृष्ण का जो रूप है, जोग राहे भावे जो वियोग दाह दहिए, जोग राहे, हम रात दिन वियोग की अग्नि में जल रही हैं, हमें योग कैसे अच्छा लग सकता है, वियोग दाह दहिए, दाह अग्नि, दहिए मतलब दहक रही है, जल रही है, तो हमें तुम्हारे योग की जो राह है वो कैसे अच्छी लग सकती है। सेख कहे मैन